नमस्कार। अगस्त 1979 में जब मैं 16.5 साल की उम्र का था, तब मैंने एनडीए खड़गवासला ज्वाइन किया और 41 साल 6 महीना नौकरी करने के बाद मैं 2021 में देहरादून से रिटायर हुआ। तो मैं अपने ये 4 दशक के अनुभव को लेकर आपको अंदर की बात बताना चाहता हूँ कि क्यों हमारी इंडियन आर्मी को लोग इतना एडमायर करते हैं और क्यों हर कोई, हमारे देश का हर युवक, हर युवती भारतीय सेना में जाना चाहता है। और इसके बहुत सारे कारण हैं, पर मैं आपको सिर्फ 5 मुख्य कारण बतलाऊंगा। जो सबसे पहला मुख्य कारण है वो हमारे फौज की जीवन शैली एक बहुत अच्छी होती है। जो हमारी लाइफस्टाइल, जो हमारे डेली का रूटीन, वो एक अव्वल दर्जे का होता है। छावनी के अंदर हमारी एक अपनी दुनिया होती है, जहाँ पर कि हमारी कॉलोनीज होती हैं, शॉपिंग सेंटर्स होते हैं, खेलने की सुविधाएं होती हैं, हर प्रकार के ग्राउंड्स होते हैं, चाहे वो हॉकी का हो, फुटबॉल का हो, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, और उसके अलावा हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं। तो एक बहुत अच्छा माहौल रहता है जिसके अंदर फौजी और उसकी पत्नी, उसके बच्चे एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। और वो कहावत है, जीते हैं शान से, मरते हैं शान से। ये मैं पीस टाइम की बात कर रहा हूँ, बॉर्डर्स की बात। मैं बॉर्डर्स की, जब हम बॉर्डर्स पे रहते हैं, फील्ड में रहते हैं, तो बात दूसरी होती है। दूसरा मुख्य कारण है, फौज में महिलाओं का सम्मान और उनको बराबरी का स्थान दिया जाता है। हमारी आर्मी में परंपरा है कि जूनियर अधिकारी, चाहे वो कैप्टन हो, मेजर हो, उनकी वाइफ कभी किसी फंक्शन में जाती हैं, तो अगर वहाँ पर पहले से ही अगर बहुत सारे अधिकारी मौजूद हैं, बैठे हैं, तो वो तमाम अधिकारी, चाहे वो कितने भी सीनियर क्यों ना हो, वो तमाम अधिकारी उठकर इस महिला का सम्मान करते हैं, उनको विश करते हैं। फौज में महिलाओं का एक बहुत बड़ा रोल होता है और तमाम महिलाएं आपस में मिलती हैं, एक दूसरे की समस्या हल करती हैं, एक दूसरे की मदद करती हैं। और हमारे फौज में एक और कानून है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब कोई फौजी पेंशन पर जाता है, तो उसकी जो पेंशन है वो उसके अकेले अकाउंट में नहीं आती है, एक जॉइंट अकाउंट खुलता है। फौजी और उसकी पत्नी, उन दोनों के सम्मिलित एक अकाउंट में वहाँ पर पेंशन आती है। ये मैं समझता हूँ ये फौज में ही है, बाकी डिपार्टमेंट में ये प्रैक्टिस मेरे ख्याल से नहीं है। तीसरा मुख्य कारण है धर्म। हम सब फौजियों का एक ही धर्म होता है और वो है देशभक्ति और अपनी ड्यूटी को कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से करना। जहां तक कि फेस्टिवल्स का सवाल है, हम तमाम त्योहार इकट्ठे होकर मनाते हैं, चाहे वो दिवाली हो या फिर ईद हो या फिर गुरुपुरब हो या फिर क्रिसमस हो। हम तमाम फौजी इकट्ठे होकर इन त्योहारों को मनाते हैं। हमारे यहाँ तमाम छावनियों में सर्वधर्म स्थल बने हैं, जहां पर कि आप जाएंगे तो देखेंगे कि एक छत के नीचे श्री राम भी विराजमान है और अल्लाह भी विराजमान है और गुरु नानक जी भी विराजमान है और ईसा मसीह भी विराजमान है। मैं समझता हूं कि ये हमारी फौज की सबसे बड़ी ताकत है कि हम तमाम धर्मों के लोग, अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग जातियों के लोग, हम सिर्फ एक ही तार से जुड़े हैं और वो तार है देशभक्ति का और वो तार है अपनी ड्यूटी का। चौथा मुख्य कारण है, फौज में बाहर का कोई हस्तक्षेप नहीं है। फौज में तमाम जो कार्रवाई होती हैं, चाहे वो भर्ती हो, चाहे पोस्टिंग्स हो, चाहे प्रमोशन हो, ये तमाम चीजें फौज के अधिकारी ही डिसाइड करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी अच्छाई है फौज में कि चूंकि कोई बाहर से कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, तो और हमारे फौज के अंदर हर चीज का एक कानून बना हुआ है, पॉलिसीज हैं और स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं। तो जो मैनेजमेंट होता है हर चीजों का, वो एक बहुत एफिशिएंट होता है और बहुत जल्दी होता है। पांचवी अच्छी बात है फौज की, और वो है फौज का डिसिप्लिन, फौज का अनुशासन। इंडियन आर्मी एक ऐसी संस्था है जो अपने ही लोगों को सजा देने में बिल्कुल नहीं झिझकती, बल्कि ये कहूंगा बहुत सख्ती से आती है। इंडियन आर्मी ये नहीं देखती कि जिसने गुनाह किया है उसकी रैंक क्या है। जो सजा मिलती है वो गुनाह के ऊपर डिपेंड करती है, चाहे वो बड़े से बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, और या फिर वो सिपाही क्यों ना हो, या फिर कोई सूबेदार क्यों ना हो। यही मेरे वीडियो बनाने का मकसद था कि मैं आपको बतलाऊं कि इंडियन आर्मी क्यों इतनी सम्माननीय है, क्यों हर कोई इंडियन आर्मी में जाना चाहता है। अंत में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरा चैनल, जिसका नाम है मेजर जनरल ठाकुर, इसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे खुशी होगी। इतना कहकर मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।